हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के 10 प्रमुख संत के बारे में क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको बताना है कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन एक है संत शरणदास जी, ऑप्शन बी है संत दादू दयाल जी, ऑप्शन सी है संत जाम्बो जी और ऑप्शन डी है संत जसनाथ जी। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसका माफ़ कीजिए, उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही राइट होगा, संत दादू जी, संत दादू दयाल जी उसके राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 2। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन एक है संत जाम्बो जी, ऑप्शन दो है संत पीपा जी, ऑप्शन तीन है संत शरणदास जी और ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से राइट क्या होगा। तो इससे राइट क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है संत, ऑप्शन नंबर इसका एक राइट हो जाएगा, संत जाम्बो जी उसके प्रवर्तक है। ठीक है, संत जाम्बो जी इसके प्रवर्तक है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो कौन आजीवन दूल्हे के वेश में रही। तो ऑप्शन एक है संत लालदास जी, ये लालदास जी हो गया है मिस्टिंग वॉइस, लालदास जी है। ऑप्शन दो है संत रज्जब जी, ऑप्शन थ्री है संत सुंदरदास जी और ऑप्शन चार है संत तुलसीदास जी। तो आपको बताना है कि उसमें से आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे। तो आपको पता होगा जो संत दादू दयाल जी के जो शिष्य थे रज्जब जी, जो क्या कौन थे, संत रज्जब जी थे, वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल राइट होगा। जो आजीवन जो संत दादू दयाल जी के जो उपदेश सुनकर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि अग्नि नृत्य से संबंधित संप्रदाय हैं। अग्नि नृत्य से संबंधित संप्रदाय कौन सा। तो आपको बताना होगा कौन सा संप्रदाय है जो अग्नि नृत्य से संबंधित है। तो इससे अग्नि नृत्य से संबंधित संप्रदाय है, पहला है जसनाथ जी, दूसरा संत दादू जी और तीसरा संत कबीर जी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अग्नि नृत्य से संबंधित है जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। उसका राइट होगा ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। तो यहाँ अगर हम पहले की बात करें, जिले बनने से पहले ये संत पीपा की गुफा हमारी पीपा की गुफा थी टोडाराय टोंक में। लेकिन ये जो वर्तमान में है, ये वर्तमान में है अभी ये केकड़ी में आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया, केकड़ी में। केकड़ी एक मतलब अजमेर से अलग होकर बना है। तो कुछ भाग हमारा टोंक का भी आया है। तो वर्तमान में संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो वो टोंक में नहीं है। ये गलत मैंने केकड़ी लिखना भूल गया, जबकि पहले जो था वो टोडारा टोंक में था, वर्तमान में कहाँ आ गया है, केकड़ी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय 29 नियम मानता है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा संप्रदाय जो 29 नियम को मानता है। ऑप्शन नंबर पहला है संत जाम्बो जी, ऑप्शन दो है संत कबीर, ऑप्शन नंबर है संत शरणदास जी,
ऑप्शन नंबर 4 है संत लालदास जी। तो कौन सा संप्रदाय 29 नियम मानता है? तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा संप्रदाय है वो 29 नियम को मानता है। तो इसका सही जवाब होगा संत जाम्बो जी। संत जाम्बो जी उनके अनुयायी 29 नियम को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किस संप्रदाय के लोग 36 नियम को मानते हैं? किस संप्रदाय के लोग हैं वो 36 नियम को मानते हैं? तो ऑप्शन पहला है जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 2 है विष्णोई संप्रदाय, ऑप्शन 3 है गौड़ी संप्रदाय और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट कौन सा होगा? तो इसमें राइट है इसमें ऑप्शन नंबर पहला जसनाथ संप्रदाय बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है संत दादू की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है संत दादू की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नारायण जयपुर ग्रामीण, जो वर्तमान में नया जिला बन चुका है जयपुर से अलग होकर, और 2 है दिल्ली, और 3 है अहमदाबाद, और 4 है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संत दादू की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो संत दादू की प्रमुख पीठ स्थित है नारायण जयपुर ग्रामीण। ठीक है, पहले जयपुर में था लेकिन अभी वर्तमान में ये अलग हो गया है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण अलग अलग है, तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस संप्रदाय के लोग कभी शव को जलाते नहीं हैं? ठीक है, किस संप्रदाय के लोग जलाते या दफनाते नहीं हैं? तो पहला ऑप्शन है दादू संप्रदाय, दूसरा है निरंजनी संप्रदाय, और तीसरा है वल्लभ संप्रदाय, और चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तो इसका सही है दादू संप्रदाय, क्योंकि दादू संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो शव को जलाते नहीं है। स्वयं जो अपने दादू दयाल जी थे उनका शव भी बेराना पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते ही। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये है जो बिल्कुल राइट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि किस संप्रदाय के ने मतलब नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो पहला ऑप्शन है संत तुलसीदास ने, दूसरा है संत कबीर ने, तीसरा है संत शरणदास जी ने, और चौथा संत मावजी ने। तो इसका राइट आंसर होगा, आपने बता दिया होगा, उसका राइट है संत शरणदास जी ने 1739 में दिल्ली पे आक्रमण किया था। 1739 में आपको याद रखना है। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण किया था और वहाँ से कोहिनूर हीरा ले गया था। और तो मतलब और एक बात याद रखना कि जो ये संत शरणदास जी की प्रमुख पीठ है दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में उनकी प्रमुख पीठ है, और उनकी 2 शिष्या हैं दयाबाई और सजोबाई, और 2 एक शिष्या हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इस ऑप्शन नंबर 3 संत शरणदास जी उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीचे होगा, आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऑप्शन है वो नीचे है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि किस संत ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था? ठीक है, तो इसका है ये ऑप्शन है संत मावजी ने पहला, और दूसरा संत पीपा जी ने, और तीसरा है संत मीरा ने, और चौथा हरिदास जी ने। और तो इसका सही जवाब उत्तर क्या होगा? तो आपने देख लिया होगा, उसका सही है संत मावजी ने। ठीक है, संत मावजी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। तो ये थे अपने संत से संबंधित 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।